ये कहानी एक छोटी सी लड़की सना की है जो अपने गांव में रहती थी। सना बहुत चालाक और क्यूरियस थी। हर रोज वो नए नए सवाल करती और कुछ नया सीखने की कोशिश करती। उसका गांव बहुत खूबसूरत था, जहां सब लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव के आगे एक बड़ा जंगल था, जहां लोग कम ही जाते थे क्योंकि जंगल के रास्ते बहुत उलझन भरे थे। लेकिन सना को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक नया दिन और एक पुरानी दास्तान। एक दिन सना सुबह उठकर अपने दोस्त आफताब के साथ जंगल की तरफ घूमते हुए निकल गई। आफताब सना का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों हर वक्त साथ खेलते, साथ सीखते और नए नए एडवेंचर पा निकलते। आज भी दोनों एक नई राह की तलाश में थे। जंगल में आज एक अजीब खामोशी थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज भी कम थी, जो अक्सर जंगल में हर वक्त सुनाई देती थी। सना ने आफताब की तरफ देखा और कहा, आफताब, आज जंगल कुछ अजीब लग रहा है। तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? आफताब ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। हाँ, लगता है आज कुछ नया होने वाला है। चलते चलते अनहोनी ने देखा कि एक पुराना मिट्टी में डूबा हुआ रास्ता है जो जंगल के अंदर और गहराई में जा रहा था। सना को एक पुरानी कहानी याद आई जो उसकी दादी सुनाया करती थी। एक छुपा हुआ रास्ता जो पुराने जमाने के लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ जाता है। चलो आफताब, हमें इस रास्ते का पता लगाना चाहिए, सना ने बेचैनी से कहा। रास्ते का राज। आफताब थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसको भी एडवेंचर पसंद था, इसलिए वो सना के साथ चल पड़ा। दोनों बच्चे छुप छुप कर उस रास्ते पर चलने लगे। रास्ता पहली नजर में सिर्फ एक पतली सी मिट्टी की पटरी लग रही थी, लेकिन जितना आगे बढ़ते गए उन्हें ऐसा लगा कि रास्ता कोई पुराने जमाने का है, जहां बहुत वक्त पहले लोग गुजरे होंगे। चलते चलते वो एक पुरानी इमारत के पास पहुंच गए। ये इमारत जंगल के दरमियान एक छोटी सी झोपड़ी जैसी थी, लेकिन इसका दरवाजा इतना बड़ा था कि लगता था कि अंदर कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। सना और आफताब ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धड़कनों को काबू में करते हुए दरवाजा खोल दिया। छुपी हुई दुनिया। जब दरवाजा खुला, उन्हें एक अंधेरी और पुरस्कार जगह नजर आई। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उनकी आंखें अंधेरे में देखने लगी, तो समझ आया कि ये जगह एक पुरानी लाइब्रेरी थी। अंदर किताबें थी, लेकिन वो बहुत अजीब और पुरानी लग रही थी, जैसे कि उनमें दुनिया भर का राज छुपा हो। एक पुरानी किताब के ऊपर सना की नजर पड़ी। वो किताब अक्सर उसकी दादी उसको दिखाती थी जब वो छोटी थी। इस किताब में दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों और लोगों के तारीखी वाक़यात लिखे युदा। सना को याद था कि दादी कहा करती थी कि इस किताब के अंदर कुछ ऐसे राज है जो आज तक किसी ने नहीं खोले। ये तो वही किताब है, सना ने एक्साइटमेंट से कहा। हमें देखना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। पुरानी किताबों का राज। सना और आफताब ने किताब खोली और धीरे धीरे उसके सफ़े पलटने लगे। हर सफ़े पे एक पुरानी तस्वीर और एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन एक सफ़ा ऐसा था जो ब्लैंक था। सना को थोड़ा अजीब लगा। ये सफ़ा खाली क्यों है? सना ने आफताब से पूछा। आफताब ने शनासाई से कहा, शायद ये वो सफ़ा है जो खुद से भर जाता है जब कोई इस जगह के राज को समझने लगता है। ये सुनकर सना ने हंसकर कहा, तुम्हारा इमेजिनेशन तो बहुत चल रहा है। लेकिन अगले लम्हे कुछ ऐसा हुआ जो अनहोनी ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सफ़ा धीरे धीरे चमकने लगा और उस पर कदीम हरूफ लिखने लगे। सना और आफताब दोनों हैरान रह गए। उस सफ़े पे एक पैगाम लिखा था, जो इस राज को समझ गया वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का हकदार बनेगा।
दौलत का हकदार। सना और आफताब दोनों को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दौलत का हकदार बनने का मतलब था कि उन्हें कोई 12 राज जानना है, लेकिन ये राज क्या था? सना ने अपनी दादी की बात याद की। दौलत सिर्फ पैसों में नहीं होती, असल दौलत वो होती है जो तुम्हारे दिमाग और दिल को रोशन करती है। आफताब ने सना से कहा, मुझे लगता है कि ये राज सिर्फ पैसा नहीं, कुछ और है। हम इस लाइब्रेरी में कुछ और तलाश करते हैं। दोनों लाइब्रेरी में मेज़ ढूंढने लगे। हर किताब में उन्हें पुराने वाक़ियात और कहानियां मिलने लगी, लेकिन कुछ ऐसे तस्वीरी नक्श भी थे जो बिल्कुल ना समझ में आने वेल्दा। एक तस्वीर में दिखाया गया था कि एक कबीला पहले इस जंगल में रहता था और वो अपनी दौलत को इस लाइब्रेरी के अंदर छुपा कर रखते थे। लेकिन उन्होंने वो दौलत कभी नहीं देखी थी, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आया कि असल दौलत क्या है। असल दौलत का राज। जंगल में रात हो गई थी और लाइब्रेरी का महल और भी पुरस्कार लग रहा था। सना और आफताब अब थक चुके थे, लेकिन उन्हें लगता था कि वो असल राज के करीब है। आफताब ने कहा, शायद असल दौलत इल्म है। ये पुरानी किताबें इतनी कीमती है कि अगर हम इन्हें समझ लें तो हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना होगा। सना ने भी ये बात मानी और कहा, बिल्कुल, दौलत सिर्फ सोना या पैसा नहीं, ये इल्म है जो हमारे अंदर चमक भर देता है। जब उन्होंने ये बात कही, लाइब्रेरी का एक छुपा हुआ हिस्सा खुद खुल गया। एक और रास्ता सामने आ गया जो मेज़ अंदर जा रहा था। जब दोनों ने अंदर कदम रखा तो उन्हें एक बड़ा और रोशन कमरा मिला। कमरे के दरमियान एक बड़ा सैंडुक था, लेकिन सैंडुक खोलने पर अंदर सोना या पैसा नहीं था, बल्कि कुछ पुरानी किताबें और एक पैगाम था। असल दौलत सिर्फ वो है जो तुम सीखते हो, समझते हो और दूसरों तक पहुंचते हो। अगर तुम्हें ये बात समझ आई है तो तुम असल दौलत के हकदार हो। इल्म का खजाना। सना और आफताब मुस्कुराने लगे। उन्हें समझ आ गया कि ये लाइब्रेरी असल में उन्हें ये सिखाने के लिए थी कि असल दौलत इल्म है, जो दुनिया में सबसे कीमती चीज है। उन्होंने लाइब्रेरी के और रास्तों को तलाश करना शुरू किया और हर रास्ता उन्हें एक नए इल्म की तरफ ले जाता था। अब सना और आफताब हर रोज इस जंगल में जाके नए नए किताबें और वाक़ियात सीखते। उन्हें ये समझ आ गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा दिमाग और दिल है, जो हर वक्त कुछ नया सीख सकता है और दूसरों को भी सिखाता है। अंजाम। जब सना और आफताब अपने गांव वापस आए, उन्होंने अपनी दादी को ये पूरी कहानी सुनाई। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने असल दौलत का राज जान लिया है। अब तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रोशनी और इल्म रहेगा। इस तरह सना और आफताब की ये कहानी खत्म हुई, लेकिन उनका एडवेंचर खत्म ना